यह अर्जुन की विजय और एक नई ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत की कहानी है। हस्तिनापुर के राजमहल में प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की लहर दौड़ रही थी। कुंती ने अपने पुत्रों की भलाई के लिए एक विशेष अनुष्ठान करने का निर्णय लिया, जिसमें हाथियों की पूजा की जानी थी। उन्होंने नगर के कुम्हारों को सुंदर मिट्टी के हाथी बनाने का आदेश दिया। लेकिन जब गांधारी को इस बात की भनक लगी, तो वह भी पीछे नहीं हटना चाहती थी। उसने नगर के स्वर्णकारों को बुलाया और आदेश दिया, मेरे पुत्रों के लिए मिट्टी नहीं, बल्कि सोने के हाथी बनाए जाएं। जब सोने के हाथी महल में पहुंचे, तो चारों ओर उनकी चमक और भव्यता की चर्चा होने लगी। कुंती चुपचाप खड़ी यह सब देख रही थी। वह जानती थी कि उनके पास इस ऐश्वर्य का मुकाबला करने का कोई साधन नहीं था। उनकी आंखों में छिपी पीड़ा को अर्जुन ने भांप लिया। मां, चिंता मत करो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए स्वयं स्वर्ग से हाथी लाऊंगा। महल में खड़े सभी लोग चौंक गए। यह असंभव था। स्वर्ग से हाथी कैसे आएगा? लेकिन अर्जुन को अपनी शक्ति पर विश्वास था। वह एकांत में जाकर अपने दिव्य पिता इंद्र का आह्वान करने लगे। इंद्र ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और मां के प्रति प्रेम देखकर मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारे लिए अपना दिव्य हाथी ऐरावत भेजूंगा। लेकिन एक समस्या है। स्वर्ग का हाथी पृथ्वी पर कैसे उतरेगा? अर्जुन मुस्कुराए। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपना धनुष उठाया और एक के बाद एक असंख्य बाण छोड़ने लगे। उनके बाणों ने आकाश में एक अदृश्य सेतु, पुल का निर्माण कर दिया। एक ऐसा मार्ग जो सीधे स्वर्ग से धरती तक जाता था। महल के लोग विस्मय से यह दृश्य देख रहे थे। आकाश में अचानक बिजली कड़की, बादल गरजे और फिर स्वर्ग का दिव्य हाथी ऐरावत श्वेत प्रकाश में नहाया हुआ धीरे धीरे स्वर्ण सेतु पर चलता हुआ हस्तिनापुर में उतरा। पूरा नगर इस दैवीय दृश्य को देखकर दंग रह गया। कुंती की आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि गांधारी और कौरवों के चेहरों पर अविश्वास और जलन की लकीरें खिंच गईं। अब सवाल यह था, क्या यह अर्जुन की विजय थी या एक नई ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत? क्या होगा आगे? क्या दुर्योधन और शकुनी इस अपमान को सहन कर पाएंगे? देखते रहिए, क्योंकि महाभारत की यह लड़ाई अभी शुरू ही हुई है।